बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी और ये चैप्टर नंबर 12 है। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को हम उर्दू में इम्कान या इम्कानात कहते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स, किसी चीज़ के होने के चांसेस जो होते हैं ना, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक थैला है, थैले में हमारे पास तमाम ब्लैक बॉल्स हैं, तो उनमें से उस थैले में से लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ज़ाहिरी बात है, ज़ीरो होगी, क्योंकि थैले में तमाम की तमाम गेंदें अगर ब्लैक हैं, काली हैं, तो उनमें से जो चांस है ना हमारे पास लाल गेंद के निकलने का, वो है ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कम से कम किसी का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है। और अगर इसी तरह उसी थैले में मिसाल के तौर पर वही काली बालें हैं तो उसमें से काली बाल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना हमारे पास, वो 1 होगी। ज़ाहिरी बात है, उसमें काली बॉल्स हैं, जब हम हाथ डालेंगे एक निकालेंगे बाल उसमें से, तो ज़ाहिरी बात है वो काली ही निकलेगी, लाल नहीं निकलेगी। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़ीरो है। और ज़ाहिरी बात है काली गेंदें हैं, तो जब हम हाथ डालेंगे, जब निकालेंगे उसको, तो हमारे पास काली गेंद ही निकलेगी एक, तो उसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसको और अच्छे अंदाज से समझाता हूँ कि हमारे पास एक सिक्का है जिसे हम कॉइन कहते हैं। अगर आप उसे ऊपर फेंकें तो हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स देखें, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस होती है। सैंपल स्पेस क्या होती है? वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सब मुमकिन नतीजे। हम कॉइन को फेंकेंगे ऊपर, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, मतलब 2 मुमकिनात हो रही हैं। ये जो 2 मुमकिनात हैं वो उसकी क्या है? 2 जो नताइज हैं हमारे पास जो हो सकते हैं, जिनके चांसेस हैं, ज़ाहिरी बात है या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, वो उसकी सैंपल स्पेस है। क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सब मुमकिन नताइज। कोई भी नतीजा जो मुमकिन है निकलना, वो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, एक हमारे पास छक्का है जिसे हम डाइस कहते हैं, जिससे आप लूडो खेलते हैं। अगर हम वो फेंकें तो ज़ाहिरी बात है उसकी 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। या तो वो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या फिर 6 आएगा। इसके अलावा कोई भी उसकी आउटकम नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास कॉइन में आउटकम्स कौन थी? हेड थी और टेल थी। तो इसके सेट को, इन आउटकम्स के सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं स्टूडेंट्स। उन आउटकम्स के मजमूए को, सेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब डाइस की आउटकम्स कितनी होती है? 6 होती हैं, या तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो अब ये जो 6 आउटकम्स हैं, इसके सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस और इवेंट में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा आप देख लें। सैंपल स्पेस और इवेंट में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? सैंपल स्पेस क्या होती है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तमाम मुमकिन नताइज होते हैं। इवेंट स्टूडेंट्स, कोई ख़ास आउटकम जो हमारे पास होते हैं ना, चोजन आउटकम, मतलब ख़ास आउटकम जो हमारे पास होगा वो इवेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये 6 आउटकम्स हैं हमारे पास, 6 आउटकम्स हैं। इनमें से मैं कहता हूँ कि जुफ्त आउटकम्स कौन सी होंगी, तो वो ज़ाहिरी बात है 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा स्टूडेंट्स। कितना होगा? 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा। ये हमारी जुफ्त आउटकम्स हैं। तो ये जो ख़ास आउटकम्स हैं ना हमारे पास, इनको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये इसी तरह है कि हमारे पास एक होता है सेट। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सेट है 1, 2, 3, सो ऑन चलता चलता 10 तक जाता है। उसका मैं एक सब सेट ले लेता हूँ 20 स्टूडेंट्स, और उसमें कौन से हैं? जुफ्त हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये ए जो है हमारे पास, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, और उसके ख़ास जो हमारे पास एलिमेंट हैं
ख़ास आउटकम्स हैं वो हमारे पास इवेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है ये होता है PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ए से मुराद यहाँ ए वाले इवेंट होंगे और एस से मुराद सैंपल स्पेस। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं अगर यहीं पर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ इसी चीज़ की जो मैंने ऊपर डाइस की, मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो देखें जुफ्त तादाद कौन से आ सकते हैं, 2, 4 और 6। ये कितनी है तादाद इनकी, 3 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो हमारे पास हैं ख़ास वो कितने हैं, 3 है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो टोटल कितने हैं, वो 6 है। टोटल 6 हैं। तो मैं क्या करूँगा, नीचे 6 लिखूँगा। अब देखें ये जब डिवाइड होंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है स्टूडेंट्स। मतलब ऊपर आपने ख़ास जो हमारे पास चोजन आउटकम्स होंगे इवेंट वो लिखने हैं और नीचे टोटल सैंपल स्पेस लिखने हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्कान, ठीक है, किसी चीज़ के होने के चांसेस। और प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होती है, तमाम मुमकिन नताइज। कोइन को आप ऊपर फेंकें तो कितने मुमकिन नताइज हैं, 2 हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और डाइस को, छक्के को अगर हम ऊपर फेंकें तो हमारे पास कितने मुमकिन नताइज होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब इनमें से अगर हम ख़ास कर लें, मैं कहता हूँ कि कोइन के 2 मुमकिन नताइज हैं, हेड और टेल, फिर मैं कहता हूँ कि इसमें से ख़ास टी, तो जो ख़ास टी मैं चुनूंगा ना वो हमारा इवेंट होगा। इसी तरह मैं यहाँ ख़ास अगर ओड नंबर लेता हूँ या इवन लेता हूँ तो वो हमारे इवेंट होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी जब हम इंशाल्लाह आगे सवाल इसके मुतालिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। वो कहते हैं फाइंड सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स यूजिंग ट्री डायग्राम। स्टूडेंट्स वो हमें ट्री डायग्राम के ज़रिए 3 सिक्कों को, कितने सिक्के स्टूडेंट्स, एक सिक्का, दूसरा और तीसरा, वो कहते हैं 3 सिक्कों को ऊपर उछालें। स्टूडेंट्स क्या करें, 3 सिक्कों को ऊपर उछालें, फिर उनकी पॉसिबल आउटकम्स जो है ना वो हमें बताएं, मतलब कि सैंपल स्पेस बताएं। और उसका हमने क्या करना है, यूजिंग ट्री डायग्राम बनाकर हमने सैंपल स्पेस निकालनी है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ही आसान है स्टूडेंट्स, ये ऊपर एस मैंने लिखा है, इससे मुराद सैंपल स्पेस। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सवाल। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैंने ट्री बनाई है, आपने बिल्कुल इसी तरह बनानी है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स पहला सिक्का हम ऊपर उछालते हैं, तो ये सैंपल स्पेस है, आगे उसकी हम ये 2 शाखें बनाते हैं। ठीक है, ये दरख्त है हमारा, उन्होंने कहा है ट्री डायग्राम बनाए, तो ये हमारे पास दरख्त है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस। अब स्टूडेंट्स पहला सिक्का मैंने ऊपर फेंका है, मुझे नहीं पता कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 मुमकिनात हैं, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मैं दोनों मुमकिनात लिख लेता हूँ कि पॉसिबल है कि या तो हेड आए या तो टेल आए। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स पहला सिक्का जब फेंकेंगे तो 2 मुमकिनात हमारे पास बनेंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब स्टूडेंट दूसरे हम सिक्के को लेते हैं। जब दूसरा सिक्का स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम पहले सिक्के से हो गया है कि हम जब ऊपर फेंकें, ये आपने लकीर नहीं लगानी। ठीक है, ट्री में ये समझाने के लिए आपको, पहला सिक्का मैंने ऊपर उछाला है तो 2 मुमकिनात थी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, 2 साइड्स होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब दूसरा मैं सिक्का फेंकता हूँ स्टूडेंट्स, दूसरा सिक्का जो मैं फेंकूंगा, अब वो पहला जो हमारे पास था वो हेड आया हुआ है। ठीक है, दूसरा पहला जो था एक हेड आया हुआ है, या तो टेल आएगा। अब दूसरा सिक्का जब स्टूडेंट्स मैं फेंकूंगा, उसकी भी आगे 2 मुमकिनात बनेंगी कि पहला तो हेड आया हुआ है, उसके साथ जब दूसरा मिलेगा, पहला हेड आया हुआ है उसके साथ दूसरा मैं फेंकूंगा, तो वो या तो स्टूडेंट्स हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ठीक है, पहला जो हेड आया पड़ा है वो हमारे पास हेड आया पड़ा है, उसके साथ मैं दूसरा फेंकता हूँ। अब उसकी भी आगे स्टूडेंट्स 2 मुमकिनात हैं कि वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वही स्टूडेंट्स दूसरा सिक्का, अभी हम दूसरे सिक्के की बात कर रहे हैं
कि वो पहले मैंने इस हेड के साथ, पहले सिक्के का जो हेड आया हुआ था उसके साथ मैंने लिया है और दूसरे को किया है, तो वो जाहिरी बात है हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब उसी पहले सिक्के की जो टेल आई है, मुमकिन है ना टेल आ सकती है, उसके साथ हम फिर दूसरे को डाइस को ऊपर सिक्के को फेंकते हैं, तो फिर वहाँ भी स्टूडेंट्स मुमकिन है कि वहाँ हेड आए या टेल आए। तो ये हमारा दूसरा सिक्के का यहाँ तक काम हो गया है। देखें, पहला सिक्का हमारे पास हेड या टेल आया है, ठीक है, हेड या टेल आया है। अब दूसरे सिक्कों को जब मैं फेंकूंगा, वो भी मुमकिन है कि पहले के साथ जब मिलाऊंगा कि वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पहले के साथ देखिए हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब उसी पहले के साथ दूसरा मैं फेंकता हूँ, क्योंकि तीनों हमने इकट्ठे फेंकने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जब इकट्ठे फेंकेंगे तो हम देख रहे हैं कि कौन सी तरतीब बनती है। तो देखें यहाँ पर यहाँ तक हो गया है। अब हम स्टूडेंट्स तीसरे सिक्के का देखते हैं। तो तीसरे सिक्के का भी स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि वो हेड आए या टेल आए। तो आप देखें तीसरे का हम जो शाख बनाएंगे, देखें पहले की ये और ये पहले के थे हेड और टेल, उसकी हमने शाखें आगे दो और बनाई हैं दूसरे के साथ। ये देखिए इसकी भी दो बनाई हैं। अब यहाँ तक दूसरे का काम मुकम्मल हो गया है। उसकी आगे हम शाखें बना रहे हैं तीसरे के साथ। इसका हेड आया है तो पॉसिबल है कि तीसरा हम फेंकें, पहले ये जो हेड आया हुआ था दूसरा हमारे पास, उसके साथ हेड आए या टेल आए। फिर जो दूसरा हमने फेंका था उसमें अगर ये हेड वाले की बात हो रही है, उसमें टेल के साथ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ भी देखें शाखें इन दोनों की बनानी है, मतलब आगे शाखें स्टूडेंट्स बढ़ती जाएंगी। पहले एक के साथ दो बनी है, अब दो के साथ चार बनी है। यहाँ देखें एक के साथ दो बनी है, दो के साथ चार बनी है। हेड के साथ हेड टेल बनाए, फिर हेड के साथ हेड टेल बनाए, टेल के साथ हेड टेल बनाए। यहाँ पर देखें हेड के साथ हेड टेल बनाए और टेल के साथ हेड टेल बनाए। तो ये देखें यहाँ तक हमारे पास पहले का काम हो गया, यहाँ तक दूसरे का काम हो गया, यहाँ तक तीसरे सिक्के का काम हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखनी है। स्टूडेंट्स सैंपल स्पेस लिखने का तरीका क्या है, पहले ये ले, पहला जो हमारे पास हेड पड़ा है वो हेड हेड या हेड आएगा। तो ये देखिए हेड हेड या हेड आएगा। फिर इसी को ले, या तो वो बनेगा हेड हेड टेल। तो देखिए हेड हेड टेल, तीनों सिक्के हैं ना, मुमकिन है कि तीनों हेड हेड आ जाएं, या मुमकिन है कि दो हेड आ जाएं और एक टेल आ जाए। ये देखिए दो हेड और एक टेल आ जाए। अब मुमकिन है स्टूडेंट्स कि वो हेड टेल और हेड आ जाए, हेड टेल और हेड आ जाए। तो ये देखिए हेड टेल हेड। अब मुमकिन है कि वो हेड टेल टेल आए। तो देखिए हेड टेल टेल आ गया। अब इस तरफ आ जाए स्टूडेंट्स, अब पहले हेड के साथ हमने बना लिए तो सारों के शुरू में हेड हेड आया है। देखिए हेड 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 और यहाँ भी हेड आया। अब हम टेल वाले बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स मुमकिन है कि टेल हेड हेड आ जाए। ये देखिए टेल हेड हेड। मुमकिन ये भी है कि टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए। अब मुमकिन है स्टूडेंट्स कि वो टेल टेल हेड आ जाए। ये देखिए टेल टेल हेड आ जाए। ये तरतीब है इनकी, ठीक है। और मुमकिन ये भी है कि वो टेल 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 आ जाए। तो ये देखिए टेल 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 आ गए। जब हमने हेड वाले लिए थे तो सबके शुरू में हेड लाजमी था, ठीक है, और जब टेल लिए हैं तो सब के शुरू में टेल लाजमी है। अब ये स्टूडेंट्स आगे हम जब सैंपल स्पेस इनकी लिखेंगे विदाउट ट्री के अगले सवालों में, तो ये आप याद रख लें कि किस तरह हम करते हैं। आप तरतीब इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो यही स्टूडेंट्स हमारा ट्री था। स्टूडेंट्स पहला सवाल समझाने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, इंशाल्लाह अगले सवाल आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये, आपको उम्मीद है ट्री समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ए टीचर रेंडमली सेलेक्ट वन गर्ल। वो क्या करता है, उस्ताद एक गर्ल को सिलेक्ट करता है, चुनता है, एंड वन बॉय, और एक लड़की चुनता है और एक लड़का चुनता है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 गर्ल्स जैनब एंड सामिया एंड 2 बॉयज हामिद एंड अहमद। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि एक उस्ताद है, वो 2 लड़कियों के ग्रुप और 2 लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का और एक लड़की लेता है। ड्रा ए ट्री डायग्राम एंड लिस्ट दी सैंपल स्पेस। ये हमने ऊपर इनका सैंपल स्पेस का बनाया था, सेट बनाया था, ठीक है। यहाँ भी हम इसी तरह बनाएंगे। ड्रा एंड लिस्ट दी सैंपल स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स।
अब स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास सैम्पल स्पेस है। अब इसका ट्री बनाते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले ना आप लड़कों की तादाद ले लें। ये देखें किताब में हमारे पास पहले वहाँ बॉयज़ का जिक्र है, मैंने गर्ल्स का कर दिया, यहाँ पर गर्ल्स का है, मैंने बॉयज़ का कर दिया। तो आपने सवाल तरतीब से लिखना है, ठीक है। पहले यहाँ बॉयज़ का है, मैंने गलती से लिख दिया है, आपने बॉयज़ का लिखना है। तो स्टूडेंट्स बॉयज़ कौन से हैं? बॉयज़ का ट्री इस तरह दो शाखें बनेगी, एक बनेगा हामिद और एक बनेगा अहमद। अब स्टूडेंट जब उस्ताद दो ग्रुप बनाएंगे, एक लड़की और लड़के का, तो जाहिर बात है हामिद का जो ग्रुप है ना वो जैनब के साथ भी बन सकता है और सामिया के साथ भी बन सकता है, ठीक है। पॉसिबल है ना कि एक तरफ उस्ताद अगर हामिद को लेते हैं, अगर उस्ताद चुनता है हामिद को, तो जाहिर बात है हामिद का ग्रुप आगे दो लड़कियों के साथ बनना है, या तो हामिद का ग्रुप बनेगा जैनब के साथ या तो सामिया के साथ बनेगा। पॉसिबल यही है ना, मुमकिन तो यही है। तो ये आ गए। अब अहमद का देखें तो स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं कि सर ने एक तरफ लड़के को चुना है अहमद को, तो उसके भी आगे दो लड़कियों के साथ ग्रुप या तो जैनब के साथ बनेगा या सामिया के साथ बनेगा, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट ये ट्री हमारा बन गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसका सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स हामिद का बनेगा पहला, देखें पॉसिबल क्या है। आप देखें उन्होंने क्या कहा था कि स्टूडेंट्स देखें हमारे पास पहले 3 सिक्के थे तो हमने 3 स्टेप बनाए थे। ये एक स्टेप था हमारे पास, ये दूसरा स्टेप था हमारे पास और यहाँ तीसरा स्टेप था। पहले 2 लिए थे तो एक के साथ आगे 2 बनाए थे, यहाँ एक के साथ 2 बनाए थे। अब यहाँ पर देखें एक के साथ आगे 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2 बनाए थे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो उसका आगे 2 लड़कियों के साथ ग्रुप बनेगा, जिसके साथ भी बने पॉसिबल हो। यहाँ अहमद का भी आगे 2 लड़कियों के साथ बनेगा। अब स्टूडेंट्स सैम्पल स्पेस हमारी क्या बनेगी? हामिद की या तो बनेगी जैनब के साथ, हामिद या जैनब का ग्रुप बनेगा, ये आ गया, या हामिद या सामिया का बनेगा, ये आ गया। अब अहमद की बारी आती है तो देखिए अहमद का जो हमारे पास ग्रुप है वायो या तो वो जैनब के साथ बनेगा या तो अहमद का सामिया के साथ बनेगा। यही हमारा स्टूडेंट सैम्पल स्पेस है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है। ये इस मशक का सबसे अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है तो वो यही है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। स्टूडेंट्स वो कहते हैं इफ़ ए इज़ एन इवेंट। इवेंट से मुराद क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो ख़ास आउटकम है, सैम्पल स्पेस में से ख़ास आउटकम है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए निस्बत पी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये पी ए है, ये पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 17 और 15, ठीक है 15। एंड हमारे पास एन एस जो है ना स्टूडेंट्स, एन एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस जो हैं हमारे पास वो कितनी है 660 है। देन फाइंड, अब हमें कहते हैं पहली जूज में कहते हैं फाइंड पी ए, पी कॉम्प्लीमेंट, पी ए कॉम्प्लीमेंट। ये पी ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है स्टूडेंट्स जिससे मुराद होता है असल में पी ए से मुराद होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, जो मतलब कि इंक्लूड ना हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक तो हमने पी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और दूसरे में जूज में हमने क्या करना है नंबर ऑफ इवेंट मालूम करने हैं, ठीक है। एन ए से मुराद नंबर ऑफ इवेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अपनी पहली जूज हल कर लेते हैं। हमने पी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, सवाल के अंदर हमें गिवन क्या है, वो पी ए निस्बत पी कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू 17 निस्बत 15, तो वो लिख लें स्टूडेंट्स। देखिए वो मैंने लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि लेट हम फर्ज कर लेते हैं, ये देखें पी ए की कीमत है 17, तो हम उसे लिख लेते हैं पी ए इज इक्वल टू 17x। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। पी ए की कीमत ये देखिए यहाँ निस्बत से पहले पी ए है तो वो निस्बत से पहले 17 के बराबर होगा। ये देखिए ये पहला इधर वाला हिस्सा इज इक्वल टू के पहले हिस्से के बराबर होगा और ये पी ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये दूसरे हिस्से के बराबर होगा, ये दूसरा है तो दूसरे के बराबर होगा। तो देखें पी ए हमारे पास 17 है, उसको पी ए इज इक्वल टू 17x मैंने लिख लिया है। पी ए कॉम्प्लीमेंट 15 है तो मैंने पी ए कॉम्प्लीमेंट 15x लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स हमने पी ए मालूम करना है, क्या मालूम करना है पी ए मालूम करना है। तो अगर यहीं पर देखें पी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है हमने स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें पी ए कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला हमारे पास पड़ा है
कि यहाँ 15 उन्होंने पहले दिया हुआ है, किसी तरह अगर मैं x की वैल्यू मालूम कर लूँ और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ, वो x की वैल्यू और 15 आपस में ज़रब होंगे तो PA कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकल आएगा। लेकिन मसला ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास x नहीं है, x हमारे पास नहीं है। तो x मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पहली ये देखें कॉम्प्लीमेंट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने याद रखना है, आगे हमारे पास यूज़ होगा। PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू मालूम करने के लिए x की स्टूडेंट्स वैल्यू मालूम करने के लिए x की स्टूडेंट्स वैल्यू देखें, यहाँ PA कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आराम से निकल आएगा अगर हमें x की वैल्यू मालूम हो। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर वो फार्मूला लगा देते हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि वही नो दैट PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अब PA की हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू है हमारे पास वो कौन सी है, PA की मैंने अभी बताया आपको, ऊपर हमने लिखा है कि वो 17x है, तो वो मैंने 17x लिख दिया, प्लस PA कॉम्प्लीमेंट की कितनी है 15x है, वो लिख दिया इज इक्वल टू 1। अब देखें ये दोनों सेम अलामतें हैं, 17x और 15x जमा होंगे तो 32x आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। अब देखें 32x आ जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1। अब देखें हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इधर भी 32 को डिवाइड कर दें, इधर भी 32 को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1/32 आ जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, उस x की वैल्यू पर यहाँ को x की जगह पर पुट कर दें, आपस में 15 और 1/32 को ज़रब देंगे, PA कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो पर हमने मालूम करना है वो निकल आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, PA कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला ये है 15x, 15 उसी तरह आ गया, x की जगह ये देखें 1/32 पुट करें, देखें 15 a के साथ ज़रब होगा तो वो 15 नीचे 32 आ जाएगा। तो यही हमारा स्टूडेंट्स जवाब है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है NA मालूम करना है, वही नो दैट। स्टूडेंट्स देखें NA किस फार्मूले में आता है, मैंने आपको ये फार्मूला पहले बताया था स्टूडेंट्स कि ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। तो वही फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखें वही फार्मूला मैंने लिख दिया है, ये देखें यहाँ पर। अब देखें PA हमारे पास क्या है, इसी सवाल में PA हमारे पास 17x है, तो स्टूडेंट PA की जगह मैंने 17x लिख दिया है। NA हमने मालूम करना है, वो उसी तरह रहेगा। NS स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 640 है, तो वो देखिए मैंने 640 लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब हम ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई इनको आपस में करेंगे तो हमारे पास देखें 640 ज़रब होगा 17x के साथ, 640 ज़रब 17x और NA ज़रब होगा 1 के साथ, तो ये NA आ जाएगा, ठीक है। अब देखें NA को इधर लिख लेते हैं। अब देखिए ये 17 है स्टूडेंट्स, ये सारी रकम मैं इधर लिख रहा हूँ, 17 ये आ गया, x की जगह उसकी वैल्यू देखिए मैंने पुट कर दिया 1/32, आपको पता है x की वैल्यू हमने निकाली है, और ये 660 आ गया। अब देखें 17 को ज़रब दें ऊपर वाले 1 के साथ, 17 आ जाएगा, फिर 17 को दें 640 के साथ ज़रब, ये देखें 17 ज़रब 640 बटा हमारे पास 32 है, इन दोनों को ज़रब देंगे, ये जवाब आएगा, नीचे 32 है, कैलकुलेटर पर इस रकम पर 32 को अब डिवाइड करेंगे तो 340 हमारे पास जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट यही हमारा हल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वो कहते हैं ए कोइन इज टॉस्ड थ्राइस, वो कहते हैं एक सिक्का है लेकिन उसको ऊपर 3 बार फेंका गया है। स्टूडेंट्स थ्राइस का मतलब हो 3, एक सिक्के को 3 बार ऊपर फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंसेक्यूटिव टेल्स। स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, आप देखें वो कहते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो हमने मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, PA मालूम करना है, ठीक है। तो उसी का मैंने देखें N नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फार्मूला लिख दिया है, वी नो दैट, ठीक है, इसको 1 का नाम दे दिया है। अब देखें PA वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें। तो देखिए प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक नंबर ऑफ इवेंट मतलब ख़ास आउटकम्स, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस वो हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ हम सैंपल स्पेस मालूम करते हैं, वहाँ से हमें नंबर ऑफ इवेंट भी मालूम हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी मालूम हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें एक कोइन है वो ऊपर 3 बार फेंका गया है, तो देखें 2 की पावर n ये फार्मूला होता है हमारे पास,
ये सॉरी स्टूडेंट्स के एक सिक्का अगर एक बार ऊपर फेंका जाए तो उसके कितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, मतलब या तो हेड निकल सकता है या टेल। लेकिन 3 बार जब फेंकेंगे मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो वो कितने हो जाएंगे? 8, मतलब 8 आउटकम्स हमारे पास आते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 सिक्कों को ऊपर फेंकने की सैंपल स्पेस मालूम करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ट्री नहीं बनाना, हमने पहले सवाल में क्या किया था स्टूडेंट्स, ये आपको समझाने के लिए मैं पीछे समझा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि पहले सवाल में हमने ये ट्री बनाया था। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 सिक्कों को ऊपर फेंकना और एक सिक्के को 3 बार फेंकना एक ही बात है। तो 3 सिक्कों का जो हमारे पास सैंपल स्पेस आए थे वो 8 आए थे, तो एक सिक्कों को 3 बार फेंकने से भी हमारे पास सैंपल स्पेस जो आएंगी वो 8 ही आएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स 8 जो सैंपल स्पेस हैं उसको लिखने का, ये देखें यहाँ पर हमने तरतीब ट्री के लिहाज से लिखा था, वरना आपको मैं एक मेथड बताता हूँ कि वो आपने याद रखना है, उस तरह आप आसानी से ये सारी आउटकम्स 8 की 8 आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, तरतीब का कोई मसला नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब नंबर ऑफ़ इवेंट हमें चाहिए और नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस चाहिए। तो स्टूडेंट देखें नंबर ऑफ़ सैंपल्स, पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। 3 कॉइन है ऊपर फेंकी गई हैं, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं कि या तो तीनों बार वो हेड आएगा, या फिर देखें वो 2 बार हेड आएगा, देखें आखिर पे टेल आ रहा है, या फिर देखें अब टेल, देखें पहले टेल नहीं था फिर टेल आखिर पे आया है। ये लिखने का तरीका है स्टूडेंट्स, ठीक है, याद ना रही तो आपने इस तरह लिखना है, पहले तीनों हेड थे, फिर आखिर पर टेल आया है, फिर दरमियान में टेल आया है, फिर क्या हुआ है कि शुरू में हेड है बाकी दोनों टेल है स्टूडेंट्स, ठीक है। शुरू में लाजमी हेड रहेगा, ये देखिए शुरू में लाजमी एक हेड रहेगा, बाकी चेंज होंगे, 2 हेड फिर 1 हेड, फिर दरमियान में टेल। देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स तीनों हेड हैं, अब आखिर पर टेल है, फिर दरमियान में टेल है, फिर दोनों टेल है। अब टेल वालों की बारी आती है, तीनों टेल है, फिर देखें आखिर पर हेड है, फिर दरमियान में हेड है, फिर आखिरी दोनों हेड है। तो ये देखिए 8 हमारे पास हैं। अब स्टूडेंट्स वो में कहते हैं कि अब इवेंट क्या है, कि वो ख़ास चुन रहे हैं कि कॉइन इज व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंसेक्टिव टेल्स। वो कहते हैं कि ऐसे सैंपल स्पेस में इवेंट निकालें जिसमें 2 कंसेक्टिव टेल्स आते हों, मतलब इकट्ठे एक साथ 2 टेल जिसमें हो वो निकालें। इवेंट हमारा देखें ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, उसमें से ख़ास हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं, ख़ास मैंने आपको बताया था कि चोज़न आउटकम्स जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास इवेंट होता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो सैंपल स्पेस होती हैं, इवेंट क्या होता है चोज़न आउटकम्स। तो चोज़न आउटकम्स कौन सी हैं, वो में कहते हैं 2 कंसेक्टिव टेल्स वाली निकालें। तो हाँ यहाँ कौन से वो हैं सैंपल स्पेस जिसमें 2 इकट्ठी टेल्स आती हैं, तो वो एक ये है, 2 इकट्ठी आ रही हैं, और एक ये है स्टूडेंट। 3 वाली नहीं लेनी स्टूडेंट्स, ये 3 कंसेक्टिव टेल्स हैं, हमने 2 वाली सिर्फ निकालनी है। तो देखें ये 2 इकट्ठे टेल्स यहाँ आ रही हैं और 2 इकट्ठे टेल्स यहाँ आ रही हैं। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है HTT और TTH, ये देखें HTT TTH, ये देखें 2 हैं हमारे पास। आप देखें नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस टोटल कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस NS से मुराद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है, टोटल 8 है स्टूडेंट्स। और हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट जो ख़ास हमारे पास आउटकम है, ये 8 आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में, और इवेंट में हमारे पास 2 आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स जो ख़ास है हमारे पास, वो 2 हैं। तो अब क्या करें, फार्मूले में पुट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट ओवर नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस। तो देखें पुट इन 1, ये नंबर ऑफ़ इवेंट है 2 और नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस हमारे देखें NS 8 है। तो देखें इसको आप डिवाइड करें, ये 2 वाला पारा 2 पे 1 बार जाता है और 4 पे 8 बार जाता है, और सॉरी 8 बार 4 बार जाता है। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। सिंपल क्या करना है कि आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, ख़ास जो आउटकम है वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो आउटकम है नंबर मतलब कि सैंपल स्पेस वो नीचे लिखेंगे, उनको हल करेंगे, जवाब हमारे पास निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास छक्के को और सिक्के को मिलाकर यहाँ पर मिक्स काम हो रहा है, ठीक है। पहले हम सिर्फ या तो छक्का फेंकते थे या कॉइन ऊपर फेंकते थे, ठीक है। यहाँ पर वो कहते हैं ए डाइस इज रोल्ड, मतलब एक छक्के को फेंका गया है,
रोल्ड है, ठीक है। और कोइन इज टोस्ट, और कोइन को भी ऊपर उछाला गया है, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। वो कहते हैं फाइंड सैम्पल स्पेस बाय ड्राइंग पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब स्टूडेंट्स वो में ट्री बनाने का नहीं कह रहे, बल्कि वो कहते हैं कि आप सैम्पल स्पेस मालूम करें, फाइंड सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस मालूम करें बाय ड्राइंग पॉसिबिलिटी डायग्राम, कि हम डायग्राम बनाकर सैम्पल स्पेस मालूम करें। तो स्टूडेंट्स देखें कोइन के हमारे पास, देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले ऊपर कोइन लिख लें, साइड पर आप डाइस लिख लें। कोइन जब ऊपर स्टूडेंट्स फेंकेंगे हम, तो जाहिर बात है दो आउटकम्स निकलेंगे, या तो वो हेड निकलेगा या तो हमारे पास टेल निकलेगा, ठीक है। ये दो आउटकम्स आ गई। अब डाइस की, अब छक्के की बारी आती है। जब स्टूडेंट्स हम छक्का ऊपर फेंकेंगे तो जाहिर बात है उसकी 6 आउटकम्स होंगी, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा, ठीक है। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स के इकट्ठे जब दोनों फेंके जाएंगे तो क्या आ सकते हैं। अब देखें हम फर्ज कर लेते हैं कि 1 के साथ हेड आता है, तो देखें 1 हेड लिख दिया है। अब 2 के साथ हेड आएगा तो 2 हेड आएगा, 3 के साथ हेड आएगा तो 3 हेड, 4 के साथ हेड आएगा तो 4 हेड, 5 के साथ हेड आएगा तो 5 हेड, 6 के साथ हेड आएगा तो 6 हेड। मतलब मुमकिन है कि 6 के 6 बार हमारे पास जो कोइन है ना, कोइन वो हेड आए, और साथ जो हम डाइस छक्का फेंक रहे हैं वो एक बार 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। मुमकिन है ना, आ सकता है। अब टेल की बारी आती है कि हम समझते हैं कि 6 के 6 बार जब हम सिक्कों को ऊपर उछालते हैं तो सब की सब बार टेल आता है, और साथ में जो डाइस हम फेंक रहे हैं, छक्का फेंक रहे हैं, वो एक बार 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो आप देखिए 1 का टेल के साथ करेंगे 1 टेल, 2 का टेल के साथ करेंगे 2 टेल, 3 का टेल के साथ करेंगे 3 टेल, 4 का टेल के साथ करेंगे 4 टेल, 5 का टेल के साथ करेंगे 5 टेल, 6 का टेल के साथ करेंगे 6 टेल। तो ये स्टूडेंट्स डायग्राम बनाने का तरीका है। अब सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या होंगी सैम्पल स्पेस। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड। देखें 1 हेड, 2 हेड, ये देखें, और टेल भी है, सॉरी 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल। तो स्टूडेंट्स आपने तरतीब से लिखने हैं कि 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, 6 हेड 6 टेल। तो यही हमारा स्टूडेंट सैम्पल स्पेस निकल आई। आप देखें यहाँ क्या क्या कह रहे थे कि सैम्पल स्पेस मालूम करें, तो हमने सैम्पल स्पेस मालूम कर लिया स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी जूज नंबर ये थी हमने सैम्पल स्पेस मालूम किया है बाय ड्राइंग डायग्राम, डायग्राम के जरिए। अब वो हमें कहते हैं कि सैम्पल स्पेस मालूम करें स्टूडेंट्स किसके ज़रिए। अब वो हमें कहते हैं ट्री मेथड के ज़रिए। फाइंड सैम्पल स्पेस बाय स्केचिंग ट्री डायग्राम। तो स्टूडेंट्स अब हम ट्री डायग्राम के ज़रिए सैम्पल स्पेस मालूम करेंगे, ठीक है। तो देखें वो भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स। हम जो छक्का है हमारे पास जिसके साथ हम लूडो खेलते हैं उसको हम फेंकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं फेंकता हूँ, तो मुमकिन है स्टूडेंट्स देखें यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, मुमकिन है कि वो 1 आए, दूसरी बार फेंकें ना, वही पहली बार फेंकें तो मुमकिन है कि 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और साथ देखें हमने सिक्का भी तो फेंकना है, तो देखें पॉसिबल है कि जो 1 आया था, अगर 1 आता है उसके साथ मुमकिन है कि जो सिक्का है वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 आता है तो उसके साथ भी मुमकिन है, क्योंकि जो सिक्का है उसकी 2 ही आउटकम्स हैं, या तो वो हेड आता है या तो टेल आता है। वो 2 के साथ भी हेड टेल आता है, 3 के साथ भी हेड टेल आता है, 4 के साथ भी हेड टेल आता है, 5 के साथ भी हेड टेल आता है, 6 के साथ भी हेड टेल आता है, ठीक है। ये मुमकिन है स्टूडेंट्स। तो अब देखें ये ट्री हमने बना लिया स्टूडेंट्स। अब इसका हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें 1 के साथ मुमकिन है हेड आए तो 1 हेड, अब 1 के साथ मुमकिन है टेल आए तो 1 टेल, 2 के साथ मुमकिन है हेड आए 2 हेड, 2 टेल भी आ सकता है, 3 हेड आ सकता है, 3 टेल आ सकता है, 4 हेड आ सकता है, 4 टेल भी आ सकता है, 5 हेड आ सकता है, 5 टेल भी आ सकता है, 6 हेड आ सकता है और 6 टेल भी आ सकता है। तो यही हमारे पास स्टूडेंट्स मुमकिन आते हैं, इसमें इसके अलावा कोई मुमकिन भी हमारे पास हल नहीं निकल सकता, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 5 की जूज नंबर 3 में कहते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। आप देखिए व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी मतलब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो मैंने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, मैंने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लिया है और उसको इक्वेशन 1 का नाम लिख लिया है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है, ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं गेटिंग ए टेल एंड इवन नंबर। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी निकालें जिसमें टेल और इवन नंबर यानी कि जुफ्त नंबर आए। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने ऐसे हैं कि जहां टेल आए और जुफ्त नंबर आए। तो ये देखें, ये टेल वाले ये हैं, लेकिन ये 1 है टेल के साथ, ये तो ताक है, ये टेल के साथ जुफ्त है, मतलब एक ये बन गया हमारा आउटकम इवेंट, ठीक है, ख़ास इवेंट। आप देखें सैंपल स्पेस में से जो हम चोज़न आउटकम्स, ये देखिए ये सारी आउटकम्स है हमारे पास, इसमें से हम चोज़न आउटकम्स निकाल रही हैं, कौन सी, टेल और इवन नंबर वाली। तो ये हमारे पास क्या होंगी, इवेंट होगा, ठीक है। तो ये देखें ये तो ताक है 3 टी के साथ, ये हमारे पास देखें नंबर भी हमारे पास जुफ्त है 4 और टेल भी है, ये भी देखें। आप देखें स्टूडेंट ये जुफ्त भी है और टेल भी है। तो स्टूडेंट्स कितनी हमारे पास इवेंट बन रहे हैं, 1 2 और 3। तो एन ए मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास कितने हैं, 3 है। एन एस से मुराद कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो वो टोटल कितनी है स्टूडेंट्स, वो देखें टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस जो है हमारे पास वो स्टूडेंट्स 12 हैं। तो एन ए की वैल्यू है 3 है और एन एस की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर पुट कर दें, पुट इन 1, ऊपर 3 आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, 3 वाला पहाड़ा 3 पे एक बार जाता है, 12 पे 4 बार, तो 1/4 हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स वो में कहते हैं टू अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड वंस। डाइस क्या होता है, छक्का होता है। स्टूडेंट्स वो कहते हैं 2 छक्के रोल किए गए हैं, फेंके गए हैं। फाइंड सैंपल स्पेस बाय स्केचिंग ट्री ग्राम। अब स्टूडेंट्स देखें हमें कहते हैं कि ट्री डायग्राम बनाएं। देखें अब स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 2 छक्के हैं। देखें आपको मैं पीछे इसलिए समझाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स पहले देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की जूज नंबर 2 में हमारे पास वो कहते थे सैंपल स्पेस मालूम करें किसका, कि एक हमारे पास डाइस था, एक छक्का था और एक सिक्का था। तो डाइस की देखें कितनी हमारे पास बनती है, मुमकिनात 6 बनती हैं। उसके साथ सिक्के की होती हैं 2। देखिए एक हमारे पास छक्का था उसकी 6 बनी है और हमारे पास जो सिक्का था उसकी 2 बनती हैं, तो मैंने 2 लगाई हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब दोनों में, अब क्वेश्चन 6 में देखें 2 डाइस हैं, दोनों के दोनों छक्के हैं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप देखें प्रोबेबिलिटी, पहला छक्का फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास मुमकिन है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए और 6 आए। लेकिन स्टूडेंट्स जो दूसरा अब छक्का फेंका जाएगा वो भी तो मुमकिन है कि वो पहले के साथ, पहले का मिसाल के तौर पर 1 आया है, दूसरा जो फेंकेंगे उसकी भी आगे 6 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहले की कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, देखें 1 2 3 4 5 और 6। तो दूसरा जब फेंकेंगे उसकी भी हर एक के साथ आगे 6 पॉसिबिलिटीज़ मुमकिनात बनेंगी। पहला जो हमने फेंका है मिसाल के तौर पर वो 1 आया है, तो दूसरा जब फेंकेंगे वो भी पॉसिबल है कि वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, मतलब हर एक के साथ आगे उसकी 6 और बनेंगी। 2 के साथ भी आगे 6 बनेगी, 3 के साथ भी 6 बनेगी, 4 के साथ भी 6 बनेगी, क्योंकि इस बार 2 छक्के हैं। 5 के साथ भी 6 बनेगी, 6 के साथ भी 6 बनेगी। तो स्टूडेंट्स इनकी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बनेगी। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3, इसी तरह सारों के 4 के साथ भी सारे बनेंगे, 5 के साथ भी सारे 6 तक बनेंगे, 6 के साथ भी 6 तक बनेंगे। तो इनकी सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, फाइंड सैंपल स्पेस बाय स्केचिंग ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम हमने बना लिया स्टूडेंट्स, इस तरह बनानी है। अब हम इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 6 ज़रब 6 आएगी, क्योंकि पहले 6 मुमकिनात थी, उसकी आगे 6 मुमकिनात हैं, तो ये 36 हमारे पास बनेंगे टोटल। देखें 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 इसी तरह 2 के 6 तक बनेंगे, 3 के भी देखें 3 1 3 2 6 तक बनेंगे, 4 के भी देखें 1 2 6 तक बनेंगे, 5 के भी 1 2 3 6 तक बनेंगे, 6 के भी 6 1 6 2 6 3
6 तक बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। वो यही हमारा हल है स्टूडेंट। अब इसी की दूसरी यूज में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अब हमें वो कहते हैं फाइंड सैम्पल स्पेस बाई पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब वो कहते हैं कि डायग्राम के ज़रिए हमें बताएं। तो स्टूडेंट्स देखें ट्री के ज़रिए, जैसे डायग्राम पहले हमने एक डाइस का, देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बनाया था, ये हमने क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था कॉइन का और डाइस का। तो देखें कॉइन वाले हमारे पास डाइस के कितने थे, 1 2 3 4 5 6 तरह के, कॉइन के थे हेड और टेल। लेकिन अब हमारे पास दोनों डाइस हैं, दोनों छक्के हैं, तो दोनों में 1 2, इधर भी 1 2 3 4 6 तक आएगा और इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 6 आएगा डायग्राम बनाते वक्त। तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया है कि इस साइड पर भी हमने 1 2 3 4 5 6 तक लिया है, इधर भी देखें 1 2 3 4 5 6 तक लिया है। अब देखिए 1 का 1 के साथ 1 1 बनेगा, 1 का 2 के साथ 1 2 बनेगा, 1 का 3 के साथ 1 3, 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का 6 के साथ 1 6, 2 का भी इसी तरह 2 1, देखें 2 2, 2 का 3 के साथ ये देखें 2 3, सारे स्टूडेंट्स इसी तरह बनेंगे। 3 की जब 1 के साथ बारी आएगी 3 1 3 2 3 3, ये देखें 4 के इसी तरह, 5 के इसी तरह और 6 के भी इसी तरह बनेंगे। उम्मीद है आपको ये स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा, बिल्कुल भी आसान सवाल है। आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास, अब हमें कहते हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करें। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सवाल है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या गेटिंग, वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें। प्रोबेबिलिटी जब मालूम करनी है तो हम प्रोबेबिलिटी का क्या लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, वो तो लाजमी बात है। अब ए जूज है, देखें ये जूज नंबर 3 थी, उसके आगे हमें जूज नंबर ए कहते हैं सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। स्टूडेंट्स अब देखें आपने सैंपल स्पेस में वो देखें जिसमें सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, के बोथ डाइस में दोनों नंबर सेम हो, तो वो कौन से हैं स्टूडेंट, देखें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। देखें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इनकी तादाद कितनी है। अब देखें ये सारी सैंपल स्पेस जो है हमारे पास NS, मतलब NS से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो कितनी है 36 है इनकी सारी। अगर आप गिने तो ये देखें 6 और 6 36, ठीक है। तो ये NS है हमारे पास 36। और नंबर ऑफ इवेंट मतलब के खास आउटकम्स, जो चोजन आउटकम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, एक, कौन से, जो सेम हो, बहुत सेम हो, 1 2 3 4, ये 2 2 वाला 5 और ये 6। तो हम ये देखें स्टूडेंट, मैंने NA की जगह 6 लिखा है। अब देखें 6 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाता है और 36 पे 6 बार, तो यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 6 की जुज नंबर 3 की जुज नंबर आगे जो बी है स्टूडेंट, ए हमने हल कर लिए। अब वो बी का हमें कहते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें दी प्रोडक्ट एज ए प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स अब हमने वो जोड़े लेने हैं, वो 2 पॉइंट लेने हैं जिनको आपस में ज़रब दें तो उनका जो हल होना, देखें प्रोडक्ट एज ए प्राइम नंबर मतलब ऐसे 2 हिस्से लें जिनको हम ज़रब दें तो उनका जो प्रोडक्ट आए ना, जवाब आए, वो प्राइम हो। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, पहला प्राइम नंबर होता है 2। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर या तो खुद का पहाड़ा जाए या तो 1 का जाए। तो देखिए 2 होता है पहला, दूसरा 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है और सो ऑन चलते जाते हैं। इन तीनों पे देख लें हमारे पास या तो इनका खुद का 2 का 3 का 5 का इनका खुद पे जाते हैं या 1 वाला जाता है और कोई पहाड़ा नहीं जाता, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर देखें हमारे पास 1 को 1 से ज़रब दें 1 आता है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 को 2 के साथ दें, 1 और 2 को ज़रब दें तो 2 आता है। तो मतलब ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है, ये देखें स्टूडेंट यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि याद दहानी रहे, आपने नहीं लगाने, ये मैं इस तरह लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आंसर ये बनेगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट 1 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 2 आता है जो कि प्राइम नंबर है। अब 1 को 3 के साथ दें तो ये भी हमारे पास 3 प्राइम नंबर है। अब देखें ये, आप देखिए 1 को 5 से ज़रब दें तो हमारे पास कितना आता है, 5 जवाब आता है, तो वो भी हमारे पास प्राइम नंबर है। अब स्टूडेंट इसी तरह आपने सारे नीचे वालों की भी देखने हैं। 2 को 1 के साथ ज़रब दें 2 आता है, वो भी प्राइम नंबर है। 2 को 2 के साथ दें 4 होता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 6 होता है, 2 हमारे पास देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये ऊपर याद दहानी के लिए लिख लूँ मैं, 2 3 5 7, ये देख लें कौन से में आते हैं। देखें एक दूनी 2 वो आ रहा है, 1 3 वो भी आ रहा है,
एक पंजे 5, अब देखें 2 एकम 2 वो भी आ रहा है। अब देखें 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 3 एकम 3 ये भी आता है। अब देखें 3 और उसके अलावा स्टूडेंट्स कौन सा आता है, ये नहीं आते हमारे पास। ये 5 एकम 5। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट्स, देखें कि इसी तरह आप जब मालूम करेंगे स्टूडेंट, आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइम नंबर आए ना 1 2, ये 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 ऐसे जोड़े हैं हिंसे हैं जिनको आपस में ज़रब दें तो हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं। ये देखें प्राइम नंबर, ठीक है, 2 3 4 या 5 आता है उनका प्रोडक्ट, वो कितने हैं हमारे पास 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, मतलब ख़ास नंबर ऑफ़ इवेंट कितने हैं 6 हैं, वो ऊपर लिख लिए। नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस टोटल कितनी है हमारे पास, वो 36 है। तो आप इनको सिंप्लीफाई करें तो 1/6 आता है जवाब, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जुज़ नंबर बी कर लिए, अब हम करेंगे जुज़ नंबर सी। स्टूडेंट्स वो में कहते हैं दी सम एज एन इवन नंबर। अब वो में कहते हैं कि ऐसे पॉइंट्स लें जिनको आप जमा करें ना, सम से मुराद होता है कि उनको जमा करना है, एज एन इवन नंबर मतलब कि उनका जो नंबर आए वो जुफ्त आए। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर नीले पेन के साथ, नीले मार्कर के साथ यहाँ पर निशान लगा दूंगा। आप देखें स्टूडेंट्स, 1 और 1 को जमा करें तो हमारे पास इवन आता है, जुफ्त आता है, तो ये हमारे पास 1 हो गया। आप देखें इनका 3 आता है, इनका 4 आता है, तो ये दूसरा। आप देखें ये 5 आता है, ये 6 आता है, जुफ्त वाले हमने देखने हैं, ठीक है। ऐसे नंबर, ऐसा हमने जोड़ा लेना है पॉइंट्स का जिनको जमा करें तो हमारे पास क्या आए, जुफ्त आए, ठीक है, जुफ्त नंबर आए। ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 है, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, और ये भी जुफ्त है हमारे पास, ये भी जुफ्त है, और उसके अलावा ये हमारे पास जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, ये जुफ्त है हमारे पास, ये जुफ्त है, और ये जुफ्त है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, सारी जो 36 की 36 हैं ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, ठीक है। और उसमें से ख़ास जो ये सारी आउटकम्स हैं, आउटकम्स का जो मजमूआ होता है वो सैम्पल स्पेस होता है। अब ख़ास आउटकम्स जो हमने चुनी है ना, कौन सी, ऐसे नंबर जिनको जमा करें तो हमारे पास जुफ्त आए नंबर, तो वो हमारी इवेंट है, ठीक है। तो गिन लेते हैं कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और हमारे पास कितने आ रहे हैं, 18 आ रही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, 18 हैं। ऐसे नंबर जिनको हम जमा करें तो हमारे पास जुफ्त आए तदा नंबर, वो हमारे पास कितने हैं, 18 हैं। तो एन ए नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 18 है, एन एस टोटल कितनी है, 36 है। तो हम इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 18 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाता है और 36 पर 2 बार जाता है, तो यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स जुज़ नंबर डी में कहते हैं दी सम एज 13, मतलब ऐसे आप अब जोड़े लें कि उन दोनों नंबरों को, उस जोड़े के जो हमारे पास ये जोड़ा होता है 1 2 होता है जो भी हो, उन दोनों को जमा करें तो जवाब 13 आए। तो स्टूडेंट्स क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसे जोड़े हैं जिनको हम जमा करें तो हमारे पास 13 जवाब आए? तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, बड़ा से बड़ा हमारे पास 6 वाला है, वो भी 12 होता है, मतलब 13 कहीं भी नहीं होते। तो मतलब कि हमारा नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना है, 0 है। ख़ास जो हमारे पास आउटकम है वो 0 है। और एन एस यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस कितनी है, 36 है, वो लिख लें। आप 0 को डिवाइड करें, 0 डिवाइडेड बाई 36 करें तो हमारे पास जवाब 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन वो कहते हैं 3 फेयर कॉइन्स, मतलब कि 3 सिक्के टोस्ट किए गए हैं टुगेदर, इकट्ठे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आप स्टूडेंट देखें, हमने वही प्रोबेबिलिटी के फार्मूले लगाएंगे, वही हम एन ए और एन एस मालूम करके हम जवाब निकालते आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सैम्पल स्पेस होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स 3 कॉइन ऊपर फेंके गए हैं, पहले भी हम 3 कॉइन का सैम्पल स्पेस मालूम कर चुके हैं, किस तरह करते हैं वो मालूम कर लें। देखें एक कॉइन है, उसकी 2 मुमकिनात हैं कि या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 मुमकिनात हैं। और 3 है तो हम 2 को 3 बार ज़रब देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 मुमकिनात बनेंगी 3 कॉइन अगर ऊपर फेंके जाएँ। तो देखिए पहली बनेगी, तीनों हेड होंगे, फिर क्या होगा, हेड आखिर पे टेल आ जाएगा, फिर दरमियान में टेल आ जाएगा, फिर क्या होगा,
कि हमारे पास शुरू में ये देखिए तरतीब यहाँ पर पहले मैंने आपको कहा है कि तरतीब का कोई मसला नहीं है, आप पहले वाली तरतीब भी लिख सकते हैं जो जैसे हमने पहले मालूम की थी। यहाँ पर दोनों आखिर पर टी भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसी तरह आपने चलना है जैसे पिछले सवालों में हम किया है। यहाँ इस बार मैंने क्या किया है कि ये देखिए पहले आखिर पर टेल था, तीसरे नंबर पर ये थोड़ा आसान तरीका है कि पहले तीनों हेड हैं, फिर आखिर पर हेड है, टेल है, फिर दरमियान में टेल है, फिर शुरू में टेल आ गई है, ठीक है। अब तीनों हेड हैं, फिर तीनों टेल हैं, आखिर पर हेड आई है तीसरे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर हेड आई है, फिर पहले नंबर पर हेड आ गई है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान तरीका है, यही आप इस तरतीब से भी पिछले सवालों में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या पिछले सवालों की तरतीब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो में कहते हैं पहली जुज में ऑल टेल फाइंड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स हमने हर जो जुज़ें 3 और 4 और 4-5 जो जुज़ें आ रही हैं वहाँ हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे। एन एस कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सेम रहेंगी, 8 है हमारे पास, ठीक है। एन ए जो होंगी ना वो हमारी तब्दील होंगी, बस डिवाइड करेंगे जवाब निकल आएगा। एन ए कहते हैं ऑल टेल्स। अब यहाँ पर कौन से हैं जिसमें ऑल टेल्स हों, तो वो कितने हैं, तो स्टूडेंट सिर्फ ऑल टेल्स तो एक ही में है, तो एन ए जो है हमारा वो कितना है, 1 है। तो ये देखिए मैंने एन ए की जगह 1 लिख दिया है, और एन एस कितने हैं, टोटल कितने हैं, 8 हैं, तो वो मैंने लिख दिया है, तो यही हमारा जवाब है। अब दूसरी जुज में कहते हैं एट लीस्ट 1 हेड, वो कहते हैं कम अज़ कम 1 हेड होना चाहिए। तो देखें कम अज़ कम 1 हेड किन में है, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें देखें कम अज़ कम 1 हेड है, कम अज़ कम 1 तो हेड है ना, इसमें भी 1 कम अज़ कम हेड है, इसमें भी कम अज़ कम 1 हेड है, इसमें भी कम अज़ कम 1 हेड है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखें 1 हेड तो है ना, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, सिर्फ तीनों टी वाले में 1 हेड नहीं है। टोटल 8 है, 8 में 7 में हमारे पास कम अज़ कम 1 हेड है, तो एन ए जो हमारा नंबर ऑफ इवेंट है वो कितना होगा स्टूडेंट, 7 होगा। और नंबर ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितनी है हमारे पास, वो टोटल 8 है, तो वही मैंने लिख दिया है। मतलब हमारे पास 7/8 हमारा जवाब है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट देखें तीसरी जुज में क्या कहते हैं, एट मोस्ट 2 टेल्स। आप स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं कि वो बताएं एट मोस्ट। स्टूडेंट्स देखें एट मोस्ट का मतलब होता है 2 की बात हो रही है ना, एट मोस्ट, एट लीस्ट में होता है कम अज़ कम। अब एट मोस्ट में क्या है कि आप वो बताएं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों या 1 तो लाजमी हो। एट मोस्ट 2 से मुराद ये है, ये देखिए मैंने एट मोस्ट 2 का यहाँ मतलब ही लिखा हुआ है। एट मोस्ट 2 हेड की यहाँ बात हो रही है, उससे मुराद है 2 या उससे कम हेड, मतलब या तो 2 हों हेड या 1 हो। तो एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 2 टेल से मुराद क्या है कि या तो 2 टेल हो या उससे कम 1 टेल लाजमी हो। तो वो देख लेते हैं कौन से होते हैं। देखें इसमें 1 टेल है, 1 इसमें भी 1 टेल है, 2 इसमें भी 1 टेल है, 3 इसमें भी देखें कितनी टेल है, तीनों टेल है, मतलब कम अज़ कम 1 तो है ना। एट मोस्ट 2 से मुराद कम अज़ कम 1 हो या 2 हो। तो ये देखें इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ तीनों हेड वाले में 1 कम अज़ कम 1 टेल भी नहीं है। मतलब कितनी है, टोटल 7 है हमारे पास, ठीक है। एट मोस्ट 2 टेल वाले में, ठीक है, कम अज़ कम 1 जो टेल, एट मोस्ट 2 टेल से मुराद कम अज़ कम 1 होनी चाहिए। तो वो देखिए 7 है हमारे पास, और टोटल एन एस कितनी है, 8 है, तो यही हमारा जवाब है स्टूडेंट। अब वो कहते हैं 2 हेड्स, तो 2 हेड्स कितने में है स्टूडेंट, देखें इसमें 2 हेड है, इसमें भी देखें 1 2, इसमें 2 हेड है, 3 इसमें 2 हेड है, 4 देखिए 4 हेड है हमारे पास, ठीक है। 2 हेड्स स्टूडेंट, सॉरी हम गलत, वो हमें कहते हैं 2 हेड्स, 3 वाला हम नहीं देखेंगे। वो जो अब 2 हेड्स कह रहे हैं तो हम सिर्फ 2 हेड वाले देखेंगे। तो ये देखें यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, ये देखें 1 यहाँ भी 2 हेड हैं, 2 और यहाँ भी 2 हेड हैं, 3 और में किसी में भी 2 हेड नहीं है। तो देखिए 3 में हमारे हेड आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितने हैं, वो 3 है, और टोटल एन एस कितने 8 है, तो यही हमारा जवाब है। आप स्टूडेंट देखें उसी तरह पहले हमने किया एट मोस्ट 2 टेल्स वाला, अब आ गया एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब ये है, एट मोस्ट 2 कह रहे हैं तो इसका मतलब है कम अज़ कम 1 हेड लाजमी होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखें 1 हेड वाले कितने हैं हमारे पास, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कम अज़ कम इन सारों में 7 में 1 1 हेड है।
हमने वो कितने हमारे पास 7 हैं तो वो लिख दिया है। टोटल NS कितने हैं, टोटल 8 हैं, वो लिख दिया। यही हमारा जवाब है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है नो हेड की। अब ऐसा जोड़ा मतलब कि ऐसा आउटकम देखें जिसमें एक हेड भी ना हो। तो स्टूडेंट नो हेड मतलब कि हेड ना हो, तो इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी 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 है, सिर्फ इसमें स्टूडेंट हेड नहीं है, नो हेड। तो वो कौन सा है, एक ही है हमारे पास। तो देखें वो मैंने एक लिख दिया है, एक हेड, नो हेड कौन सा है, वो टी टी और टी वाला है, इसमें कोई हेड भी नहीं है। वो कितनी तादाद है, एक है, और टोटल NS कितने, 8 है। यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। वो कहते हैं ए बैग कंटेन्स, एक हमारे पास थैला है, बैग है, कंटेन्स जो मुश्तमिल है उसमें क्या चीज़ें हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 4 रेड बॉल्स हैं, 5 जो हैं गेंदें वो सफ़ेद हैं, वाइट हैं, 6 ग्रीन है और 3 ब्लैक हैं। अली ड्राज ए बॉल एट रैंडम फॉर्म फ्रॉम द बैग। देखें अली जो है ना वो उस बैग में हाथ डालता है और वो कोई ना कोई गेंद बाहर निकालता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़। अब देखें वो आगे प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि वाइट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फिर रेड की, ब्लैक की, सब की मालूम करेंगे, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी मालूम करने से पहले आपको पता है हमें सैम्पल स्पेस की ज़रूरत होती है कि टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं, तो वो देख लेते हैं। टोटल कितनी है, देखें 4 गेंदें, ये 4 आ गया, 5 ये 5 आ गया, ये 6 ये 6 आ गया, और फिर है 3 तो ये 3 आ गया। अब टोटल जमा करें इनको, ये 9 और ये 9, 9 और 9 18 होते हैं, मतलब टोटल गेंदें जो हमारे पास हैं वो 18 हैं। अब हमें कहते हैं स्टूडेंट्स मतलब कि NS नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी है, टोटल 18 हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमें कहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं वाइट गेंद की। तो स्टूडेंट्स पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लें। अब वाइट गेंदें कितनी है हमारे पास, वाइट हैं 5, तो NA नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 5 है और NS हमारे पास कितने 18 हैं स्टूडेंट्स। सॉरी ये मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, ये हमारे पे इतने 18 हैं, तो यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स, हम आप कहते हैं कि रेड बॉल, तो देखें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखें। अब रेड बॉल्स हैं कितनी हमारे पास, तो वो हम देख लेते हैं कि रेड बॉल स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो वो 4 हैं हमारे पास, ठीक है। कितनी है, 4 हैं, मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो हमारे पास है वो 4 है, वो मैंने ऊपर लिख लिया है। और नीचे टोटल NS कितने 18 हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 वाला पहाड़ा 4 पे 2 बार और 18 पे 9 बार, यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स वो हमें कहते हैं कि नॉट वाइट कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि हमारे पास जो वाइट गेंद है ना वो नहीं निकलेगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास गेंदें, 18 हैं, और वाइट कितनी है हमारे पास, वाइट अगर आप पीछे देखें तो वो 5 हैं, तो 18 में से 5 निकाल लें तो हमारे पास कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। मतलब 5 को अगर हमने पाँचों सफ़ेद बालों को निकाल लिया है तो फिर तो हमारे पास ज़ाहिरी बात है कि 13 गेंदें बच जाएंगी, ठीक है। तो NA हमारे पास जो होगा वो नंबर ऑफ़ इवेंट 13 होंगे और टोटल हमारे पास 18 है, यही हमारा जवाब है। आप स्टूडेंट वो कहते हैं नॉट ब्लैक, टोटल कितनी है हमारे पास 18 है, और ब्लैक हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, पीछे हम देख लेंगे 3 है। तो वो क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जिसमें ब्लैक गेंदें ना हो, तो टोटल में से जो ब्लैक जितनी भी हैं वो निकाल लें। जैसे हमने टोटल में से वाइट कितनी 5 थी वो निकाल ली है, तो यहाँ पर निकालेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये हमारा NA है, नंबर ऑफ़ इवेंट 15 है, और NS हमें पता है वो 18 है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 3 वाला पहाड़ा 15 पे ले जाएं, 5 बार जाता है, और 3 वाला 18 पे 6 बार जाता है, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो कहते हैं ए नंबर इज़ सेलेक्टेड, एक नंबर सिलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है एट रैंडम फ्रॉम दी सेट ऑफ होल नंबर्स 1 to 15। स्टूडेंट्स एक हमारे पास नंबर्स का सेट है, होल नंबर का सेट है, वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है 15 तक, बोथ इंक्लूसिव। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज़, आगे वो हमें प्रोबेबिलिटी जिनकी भी मालूम करनी होगी वो हम देखेंगे। अब आपको पता है कि वो सेट कितना है, S से मुराद ये सेट है, कितना है 1 2 3 सो ऑन चलता चलता 15 तक जाता है। टोटल ये कितने हैं, NS मतलब टोटल सैम्पल स्पेसेस कितनी है, ये सैम्पल स्पेस है, सॉरी, ठीक है,
ये सैम्पल स्पेस है हमारे पास। अंदर जो हमारे पास ये पड़ी है आउटकम्स है, आउटकम्स का जो सेट होता है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस होता है। अब सैम्पल स्पेस स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 चलते जाएँ 15 तक है। मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस हमारे पास कितनी है, 15 है स्टूडेंट। ये आपने याद रखना है, टोटल 15 है। अब स्टूडेंट्स हम वो देखेंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी किस से मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी देखें, फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे। अब पहली यूज में स्टूडेंट देखें वो में कहते हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करें, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लें। किसकी, ओड की, मतलब ओड नंबर की आप प्रोबेबिलिटी निकालें। तो स्टूडेंट्स ओड नंबर कितने हैं हमारे पास, एक। देखिए हमने लिखना है नंबर ऑफ इवेंट, मतलब ख़ास जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो कौन सी हैं, ओड देखनी है। तो देखें 1 ओड होता है 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कि नंबर ऑफ ओड्स जो हमारे पास हैं, कितने नंबर ओड्स हैं, 8 है हमारे पास। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास कितने होंगे, 8 होंगे। और एन एस आपको मैंने पीछे बताया कि टोटल कितने हैं, 15 हैं, तो वो टोटल नीचे लिख दें 15, यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट दूसरी यूज में देखें कि वो हमें क्या कहते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल ऑफ 5 से मुराद कि वो हिंद से जिन पर 5 डिवाइड हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 5 से मुराद कि वो हिंसों देखें जिन पर 5 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें 5 को हम 5 पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 15 पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ इवेंट जो ख़ास है हमारी कितनी है, ये 3 है। तो देखें एन ए हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एन एस हमारा 15 है। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करें, 3 एकम 3, ये देखें 3 वाला पहाड़ा 3 पे 1 बार जाता है और 15 पे 5 बार जाते हैं, यही हमारा जवाब है। आप देखें वो कहते हैं स्क्वायर ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है, वो तो 4 होता है, तो वो एक ही है। यहाँ 4 कितने हैं, तो वो तो एक ही 4 है हमारे पास, ये देखें ये पड़ा है। तो एन ए जो हमारा होगा नंबर ऑफ़ इवेंट वो हमारा 4 होगा, मतलब कि वो नंबर कितने, एक ही है, तो वो एक आ गया, नीचे टोटल 15, यही हमारा जवाब है। आप देखें स्टूडेंट वो कहते हैं प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालें। तो प्राइम नंबर कितने हैं स्टूडेंट, इसमें देख लेते हैं। 2 प्राइम नंबर होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, 13 11 10 7 3 और 2, ये हमारे पास 6 हैं स्टूडेंट्स प्राइम नंबर। तो मैंने देखें 6 हैं प्राइम नंबर। तो देखें एन ए हमारा कितना है, 6 हो गया, और एन एस 15 है। तो अब देखें 3 वाला पहाड़ा 6 पे 2 बार जाएगा और 3 वाला 15 पे 5 बार जाएगा, यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करें 20 की। तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही पता है कि ये तो हमारे पास 1 से लेकर 15 तक है, 20 तो इसमें है ही नहीं। 20 जब हिस्सा है ही नहीं तो वो कितनी दफ़ा आएगा, जब 20 है ही नहीं सेट में, सैम्पल स्पेसेस में हमारे पास 20 है ही नहीं, तो ज़ाहिर बात है वो तो नहीं आएगा, है ही नहीं, तो वो 0 है ओवर 15। तो ये डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब 0 निकल आता है, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ दिस। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इससे मुराद ये होता है कि पी ए, ये जो 7/10 है ना, ये पी ए की वैल्यू है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। स्टूडेंट्स नॉट ए से मुराद होता है, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ये पी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। अब स्टूडेंट देखें पी ए की हमारे पास वैल्यू है, पी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आती थी। तो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि वी नो दैट ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स था कॉम्प्लीमेंट। हाँ स्टूडेंट्स सॉरी, ये देखिए पहले में हमारे पास, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कॉम्प्लीमेंट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला था हमारे पास। ये चीज़ हमारे पास दी हुई है, ये हमने मालूम करनी है, सिंपल पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जवाब निकल आएगा। आप देखें स्टूडेंट्स वी नो दैट ये फार्मूला है हमारे पास, पी ए की जगह 7/10 लिख लें, प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है। अब देखें ये स्टूडेंट्स यहीं पड़ा रहेगा, 7/10 को इस साइड पर लेके आए, इस साइड पर लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें 1 का हमारे पास बटा नहीं है तो मैंने बटा खुद दे दिया है। अब देखें 1 और 10 का एलसीएम आएगा 10। अब देखें नीचे वाले को करते हैं, नीचे वाले पे पहले इस सारे की बारी है तो नीचे वाले को करें, इस नीचे वाले पे डिवाइड, जो जवाब आई ऊपर वाले के साथ ज़रब दें। 1 को डिवाइड करें 10 पर, मतलब 10 पर 1 को डिवाइड करें, जवाब 10 आता है। 1 को डिवाइड करें 10 पर,
नीचे वाले को तकसीम करें नीचे वाले पर, जो जवाब आए ऊपर वाले के साथ ज़रब दें। 1 को तकसीम करें 10 पर तो जवाब 10 आता है, 10 को 1 से ज़रब दें 10 आ जाएगा, ये माइनस नीचे आ गया। अब इस नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करें, 10 को करें 10 पे डिवाइड, जवाब 1 आता है, जो जवाब आया उस ऊपर वाले 7 के साथ ज़रब दें वो 7 आ गया। अब देखिए अलामतें दोनों मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 10 में से 1 चला जाए 7 चला जाए 3 बच जाएंगे ओवर 10। तो यही हमारा स्टूडेंट्स हल है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि वो कहते हैं कि ए डाइस मतलब ए छक्का इज़ रोल्ड ट्वाइस, 2 बार ऊपर फेंका गया है। स्टूडेंट्स हम इसकी पहले सैम्पल स्पेस मालूम कर चुके हैं, आपको ट्री डायग्राम के ज़रिए भी मैंने बनाकर दिखाई थी और हमने इसका वो भी बनाया था, डायग्राम भी बनाया था। ये देखें ये है हमारे पास, ठीक है, आपको ये आनी चाहिए। ये देखें सैम्पल स्पेस, इसमें क्या था शुरू में कि वो कहते हैं कि ए डाइस आर रोल्ड वंस 2 डाइस, मतलब 2 छक्के हैं वो ऊपर एक बार फेंके जाएं वो भी एक बात है, और एक छक्का 2 बार फेंका जाए वो भी एक बात है। उनकी हमारे पास सैम्पल स्पेस कैसे बनती थी, 1 1 1 2 1 3 1 4 और फिर 2 के साथ 1 2 2 2 3, ये सारे इस तरह 36 हमारे पास बनती हैं स्टूडेंट। तो वही 36 स्टूडेंट देखें, ए डाइस इज़ रोल ट्वाइस, एक छक्के को ऊपर 2 बार फेंका गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। देखें ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है कि ऐसा पॉइंट लें जिस पॉइंट में दोनों ऐसा हम ये लेंगे क्या आउटकम जिसमें दोनों पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 4 होने चाहिए, ठीक है। उसकी फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स देखें पहले तो आपको पता है कि एक अगर छक्का ऊपर 2 बार फेंका जाए तो 6 ज़रब 6 उसकी 36 आउटकम्स बनती हैं, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, इसी तरह 3 के साथ 1 2 3 4 के साथ भी 6 के साथ भी यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गई है। तो ये टोटल NS नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी होंगी, 36 होंगी। और देखें अब आप ये देखें स्टूडेंट्स, वो हम कहते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे ऑफ हैविंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। अब हम कहते हैं कि वो आउटकम इनमें से वो जोड़ा देखें जिसमें दोनों पॉइंट 4 से बड़े हों। तो स्टूडेंट्स वो तो सिर्फ यही है, ये 4 जो है हमारे पास। यहाँ देखें इसके अलावा कोई भी आप देखें वो या तो 4 है या 4 से बड़ा नहीं है। यहाँ देखें ये 4, ये तो 6 4 से बड़ा है लेकिन 4 तो 4 से बड़ा नहीं है ना। यहाँ देखें 5 5 दोनों 4 से बड़े हैं, ये दोनों 4 से बड़े हैं, ये दोनों 4 से बड़े हैं, ये दोनों 4 से बड़े हैं। ये हमारे हैं नंबर ऑफ इवेंट, कितने हैं NA हमारा कितना है 1 2 3 4, वो 4 है। टोटल 36 हैं और इवेंट हमारे पास 4 हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 4 कौन से हैं, 5 5 5 6 6 5 6 6। आप ये पीछे हम जो सवाल कर रखे हैं उनमें आप ये भी इनका भी अगर बनाना चाहें इस तरह सेट की सूरत में लिख लें तो वो भी कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी लिख लें वो भी कोई मसला नहीं है। PA प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखें, NA इवेंट हमारे पास 4 हैं, टोटल NS हमारे पास 36 हैं। 4 वाला 4 एकम 4 होता है और 4 नीम 36 होता है। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।